क्रैश कोर्स के लिए नेक्स्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इट इज नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 3। हम पार्ट 3 को कवर कर रहे हैं टोटली बेस्ड ऑन क्रैश कोर्स। तो हम बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों पर नहीं जाएंगे कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है या समथिंग लाइक दिस। हम डायरेक्टली क्वेश्चन है किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीकों पर हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले इसमें अभी तक जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसमें पढ़ा था, दैट वाज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिजिट्स, न्यूमेरिक डिजिट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड थे वो हमने कवर किए थे। नाउ इस पार्ट 3 में हम जो कवर कर रहे हैं दैट इज अल्फाबेट प्रॉब्लम्स। अल्फाबेट प्रॉब्लम्स का सीधा सीधा सा मतलब, मान लेते हैं एक वर्ड मैंने ले लिया मैथ्स और मैंने केवल ये बोला कि इसके लेटर्स को रीअरेंज करके हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। ये वर्ड है पेपर मैथ्स, अगर मैं इसके लेटर्स को रीअरेंज करता हूँ आपस में तो कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स बना सकता हूँ। तो सिंपल सा तरीका, 5 लेटर्स सारे डिस्टिंक्ट हैं, नंबर ऑफ वेज जो होंगे दे आर फैक्टोरियल 5। अगर इसमें कोई रिपीटिशन हो जाए, जैसे कि मैंने एक वर्ड ले लिया इंडिया और मैंने सिंपली ये लिखा कि इसके लेटर्स को रीअरेंज करके हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो देयर आर 5 लेटर्स, इट इज फैक्टोरियल 5, 2 रिपीटेड है, इट इज फैक्टोरियल 2, व्हाट एवर वी गेट, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो कोई भी मेरे पास क्वेश्चन आता है रिपीटिशन है तो इस टाइप से मैं उसको डिवाइड कर देता हूँ। जैसे कि अगर कोई और एक वर्ड ले लेता हूँ, मैं मैथमेटिक्स ही ले लिया मैंने और मैंने केवल ये पूछा कि इसके लेटर्स को रीअरेंज करके कितने डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो 1 2 3, देयर आर 11 लेटर्स एट ऑल, रिपीटिशन देयर आर 2m, देयर आर 2a एंड 2t, इट इज टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स जो हम इसके लेटर्स को रीअरेंज करके फॉर्म कर सकते हैं। ये तब है जब हम वी आर यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, हम इस वर्ड के सारे ही लेटर्स को यूज कर रहे हैं एंड देयर इज रिपीटिशन, तो इस टाइप से डिवाइड करें एंड देयर इज नो कंडीशन, हमें इस टाइप की हमें किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं दी है, इज जस्ट आस्किंग यू कि टोटल कितने वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ कंडीशंस दे देता है, समथिंग लाइक उसने एक वर्ड दे दिया मैथ्स और ये पूछ लिया नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे। तो अगर वो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कह रहा है तो स्टार्टिंग में ए तो फिक्स ही हो गया, साथ में मेरे पास 4 लेटर्स बचे एम टी एच एस, रीअरेंजमेंट के लिए केवल ये 4 लेटर्स हैं, चारों डिफरेंट, नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 4। तो अगर वो कंडीशन भी देता है तो इस टाइप से हम उसको कंडीशन को फुलफिल कराकर वी कैन गेट द क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने एक वर्ड लिया, सेम मैंने ले लिया इंडिया, एक वर्ड लिया और सेम पूछ लिया नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। तो इसमें मैंने ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को देखा, ए को मैंने शुरू में फिक्स कर दिया, जो रीअरेंजमेंट के लिए बचा वो बचा आई एन डी आई, इसमें रिपीटिशन है, नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ही सेज स्टार्टिंग विद आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो अब मैं अगर आई को फिक्स कर देता हूं तो यहाँ पे बचता है एन डी आई ए, जिसको कि मैं रीअरेंज कर सकता हूँ, 4 लेटर्स, चारों डिस्टिंक्ट, नंबर ऑफ वेज डायरेक्टली फैक्टोरियल 4। तो कंडीशंस के हिसाब से जब मैं कंडीशंस को फुलफिल करता हूँ तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर फिक्स हो रहा है या रीअरेंजमेंट के लिए क्या अवेलेबिलिटी है हमारे पास, उसके बेस पर नंबर ऑफ वेज आते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, मैंने एक वर्ड लिया, मान लेते हैं एक वर्ड लिया ट्रायंगल और इसके ऊपर बेस्ड में 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे। नंबर ऑफ वर्ड्स वी आर फॉर्म कि हम कितने डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं। एक केस लिया ऑल द वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। एक क्वेश्चन मैंने इसमें लिया वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। और साथ में एक क्वेश्चन और ले लिया इसमें नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर। इस एक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड
हमने 3 पार्ट्स ले लिए इस क्वेश्चन की, इससे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन ही सेज ऑल द वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर का सीधा सा मतलब है कि इसके लेटर्स को हम रीअरेंज तो कर रहे हैं, लेकिन रीअरेंज इस तरीके से कर रहे हैं कि सारे के सारे जो इसमें वोवेल्स देयर आर 3 वोवेल्स वो हमेशा एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या किया, जब कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है कि दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, नॉट से डेफिनेटली कि वो किसी वर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन दे, कोई भी जनरल क्वेश्चन, वो कहता है क्लास में 50 बच्चे हैं, दीज 5 स्टूडेंट्स ऑलवेज सिट टुगेदर। जब भी कभी वो ऐसी चीज बोलता है कि ये पर्टिकुलर चीजें हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इजीएस्ट वे क्या होता है कि मैं उन लेटर्स को, जो उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि एक साथ अगर करते हैं, उन सबको मैं बांधकर एक ही सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता हूं। यानी कि मैंने क्या किया, आई, ए और ई को एक साथ बांध दिया और उनको एक ही लेटर मान लिया, बाकी बचा मेरे पास टी, आर, एन, जी, एल, ये बचा। इसको मैंने एक ही लेटर माना है, तो नंबर ऑफ वेज 1 2 3 4 5 6, इट इज फैक्टोरियल 6, 6 लेटर्स हैं, सारे डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन मैं इनको आपस में रीअरेंज कर सकता हूँ, रहेंगे तो तब भी साथ में ही, अगर मैं इनको आपस में रीअरेंज करता हूँ तब भी रहेंगे तो साथ में। इनको रीअरेंज करने की तरीके, इट इज फैक्टोरियल 3, इट इज नंबर ऑफ वेज फॉर दिस क्वेश्चन। जब कभी भी कोई पर्टिकुलर चीजें हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांधकर उनको सिंगल ही ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं। सबसे आसान तरीका होता है इस टाइप, जब व्हेनेवर इट सेज दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, जैसे कि अगर मैं सेम एक वर्ड ले लेता हूं, दिस वन INDIA फॉर द सेम कंडीशन, इसी कंडीशन के लिए, और उसने बोला कि वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वोवेल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वोवेल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो मैंने क्या करा, इसमें I A को एक साथ एज्यूम कर लिया, इसको सिंगल लेटर माना, इट इज अ सिंगल लेटर, साथ में बचना है N और D। अरेंज करने के तरीके की बात करते हैं। सिंगल लेटर 1 2 3 3 लेटर्स हैं, इनटू इनको आपस में रीअरेंजमेंट, लेकिन जब मैं इनको आपस में रीअरेंज करूंगा तो 2 सेम है, इट इज फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, इट इज नंबर ऑफ वेज। तो जब कभी भी वो कहता है आपसे कि दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर, तो उनको सिंगल आइडेंटिटी की तरह हम ट्रीट कर लेते हैं। अगर मैं सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूं, पहली चीज तो इन दोनों क्वेश्चंस में अंतर देखते हैं। व्हेन ही सेज कि उसने हमसे बोला वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, वोवेल्स एक साथ नहीं आते हैं, और एक कंडीशन में दे दिया नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, तो पहले तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें कोई अंतर है और बोथ आर द सेम थिंग्स। वोवेल्स आर नेवर टुगेदर का मतलब है इसमें 3 वोवेल्स हैं, वो तीनों वोवेल्स कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, ये है सेकंड लाइन का मतलब। वोवेल्स आर नेवर टुगेदर का मतलब वो तीनों वोवेल्स एक साथ नहीं आते हैं, 2 एक साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑल द 3 वोवेल्स नेवर अकर टुगेदर, वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। जबकि थर्ड लाइन का मतलब है नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, कोई से 2 वोवेल्स भी एक साथ नहीं आते हैं। सेकंड केस में तीनों एक साथ नहीं आ रहे, 2 एक साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई से 2 वोवेल्स भी एक साथ नहीं आते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन होता है तो इसको तो सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है, हम टोटल केसेस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं वो केसेस जब ये सब एक साथ आते हैं। टोटल केसेस ये वर्ड है, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इट इज फैक्टोरियल 8 लेटर्स हैं, कोई रिपीटेड नहीं है, माइनस जब सारे वोवेल्स टुगेदर है, वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, माइनस कराया मैंने कौन सी, जब वोवेल्स आर टुगेदर, अभी हमने सॉल्व करा था, इट वाज फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 3, नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे मेरे पास। ये केस कब है, जब वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, यानी कि सारे एक साथ नहीं आ रहे, 2 एक साथ आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सेकंड केस होता है ये सबसे आसान होता है, हम टोटल केसेस में से डायरेक्टली माइनस कर देते हैं कौन से केसेस को, जब वोवेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, वो सब एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। बात आती है नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में है वो इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं। जब व्हेन ही सेज दीज 2 पर्टिकुलर थिंग्स नेवर अकर टुगेदर, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया, ये वर्ड है, कंडीशन दे दी मैंने, नो
टू वॉवल्स आर टुगेदर, ये मैंने कंडीशंस को, इस वाली कंडीशन को ले लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट के केस में हो, कैन बी आस्क्ड एनीवेयर, कहीं भी पूछा जा सकता है। जब वो ये कहता है कि these two particular things never occur together, these two, कोई सी भी दो ये दो चीजें कभी एक साथ नहीं आती हैं। एक पार्टी है, उसमें हस्बैंड एंड वाइफ नेवर सिट टुगेदर। एक क्लास में दो बच्चे हैं, ए एंड बी नेवर सिट टुगेदर, these two particular things never sit together। या जैसे इस केस में मैंने लिया there are three vowels, हो जाता है no two vowels are together, कोई से दो vowels भी एक साथ नहीं आ रहे हैं। सॉल्व करने का इजीएस्ट वे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका गैप मेथड होता है। जब भी कभी वो कहता है कि ये दो पर्टिकुलर चीजें एक साथ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो बिना टाइम लगाए हम केवल किस चीज पे चले जाते हैं, हम गैप मेथड पे जाते हैं। गैप मेथड क्या कहता है, जो चीज एक साथ नहीं आती है उसको छोड़कर बाकी सबको एक लाइन में अरेंज कर दो। मेरे पास कौन सी चीज साथ में नहीं आ रही है, वॉवल्स एक साथ नहीं आ रहे हैं, वॉवल्स को मैंने छोड़ दिया, वॉवल्स को छोड़कर बाकी जो चीजें हैं उसको एक लाइन में अरेंज कर दो। बाकी बचता है मेरे पास TRNGL। जो चीजें एक साथ नहीं आती हैं उसको छोड़कर बाकी सबको, इसमें से मैंने I, A और E को छोड़ दिया, बाकी बचा TRNGL, एक लाइन में अरेंज करा। लाइन में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 लेटर्स हैं। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो देयर एग्जिस्ट 6 गैप्स, इसमें 6 गैप्स हैं मेरे पास। इन 6 गैप्स में से किसी भी 3 जगह पर मैं इन 3 वॉवल्स को बिठा देता हूं। इन ये 6 गैप्स हैं, उन 6 गैप्स में किसी भी 3 जगह पर इन 3 वॉवल्स को रखो तो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। लेकिन दिक्कत 6 प्लेसेस हैं, मुझे तो केवल 3 ही चाहिए, तो पहले तो मैंने 6 में से 3 प्लेसेस को सेलेक्ट किया। कॉम्बिनेशन सबको मालूम है, 12th क्लास बच्चे हैं तो हमें मालूम है कि कॉम्बिनेशन 6 में से 3 चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके 63। अब 3 गैप्स हैं, 3 वॉवल्स अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 3, सारे डिफरेंट हैं। इट इज अवर आंसर। मैं डायरेक्टली इस वाले टर्म को 6p3 भी लिख सकता हूँ, बट नेवर गो फॉर दैट। एक ही बात तो होती है, लेकिन आप हमेशा बेसिक तरीके पे जाओ, पहले सेलेक्ट देन अरेंज। पहले 6 में से 3 गैप को सेलेक्ट किया मैंने, देन मैंने उसको अरेंज किया। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का, मान लेते हैं एक मैंने छोटा सा और क्वेश्चन ले लिया, मैंने वर्ड ले लिया बनाना, ये जेईई मेंस का में आया हुआ क्वेश्चन है बनाना, और कंडीशन दी नो टू एन आर टुगेदर। ये छोटी सी मैंने कंडीशन ले ली। नो टू एन आर टुगेदर, मैंने इसमें देखा 2 एन है, नो टू एन आर टुगेदर, मैं डायरेक्टली गैप मेथड पे चला गया। जो चीजें एक साथ नहीं आती हैं उनको छोड़कर बाकी सबको एक लाइन में अरेंज किया। 2 एन एक साथ नहीं आ रहे, बाकी बचता है B A A A। लाइन में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3, बिकॉज 3 A सेम है इनटू। अब अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो देयर एग्जिस्ट 5 गैप्स, 5 गैप्स हैं। इन 5 गैप्स में से किसी भी 2 जगह पर 2 एन को मैं रख देता हूं। मेरे पास 5 गैप हैं, किसी भी 2 जगह पे 2 एन को रख दो तो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो पहले तो 5 में से 2 गैप्स को सेलेक्ट किया, 5C2, 2 गैप आ गए, 2 जगह पे एन रखना है। अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसलिए क्योंकि दोनों एन से इट इज टोटल नंबर ऑफ वेज। जेईई मेंस का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। जब कभी भी वो ऐसी कंडीशन देता है नो टू थिंग्स आर टुगेदर, तो ऑलवेज गो फॉर गैप मेथड। इजीएस्ट वे यही होता है, बिना किसी कंफ्यूजन के डायरेक्टली आंसर हमें प्रोवाइड करता है। ये तो रही बात बेसिक अल्फाबेटिक क्वेश्चंस की। इसके ऊपर जो मेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, दैट इज बेस्ड ऑन डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। डिक्शनरी प्रॉब्लम सेज मान लीजिए मैंने एक वर्ड ले लिया मैथ्स, अगर मैं कोई कंडीशन नहीं देता हूं तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, तो मैथ्स से हम टोटल जो डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं दे आर फैक्टोरियल 5, यानी कि 120 वर्ड। हम इसके लेटर्स को रीअरेंज करके 120 डिफरेंट वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं।
अगर उन 120 वर्ड्स को मैं अकॉर्डिंग टू ए डिक्शनरी फॉर्म कर दूं, डिक्शनरी की अकॉर्डिंगली फॉर्म कर दूं, तो 120 वर्ड लेटर्स को अगर मैं डिक्शनरी में अरेंज करूंगा तो उस 120 वर्ड में एक जगह पर ये वाला वर्ड भी होगा, बाकी सब अलग अलग होंगे लेकिन एक जगह पर ये भी होगा। तो ही इज जस्ट आस्किंग यू कि ये वाला वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड है वो कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन मिल जाता है आपको जेईई मेंस में। जो सॉल्व करने का तरीका है, मैं थोड़ा सा लेंथी तरीका फॉर्म बता रहा हूँ इसमें, लेकिन आसान तरीका है। मैं डायरेक्ट तरीके पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है जब यहाँ पे लेटर्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट क्वेश्चन चाहे इसमें रिपीटिशन हो ना हो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर मैंने उन 120 वर्ड्स को इस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज किया है तो और मुझे उस 120 वर्ड्स में से ये ढूंढना है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि शुरू से पढ़ना शुरू कर देंगे और जहाँ पे लेटर मिलेगा उसका नंबर लिख देंगे। हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में सबसे पहले एम को ढूंढेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एम को सर्च किया, वी आर सर्चिंग फॉर एम, सर्च करते हैं एम को। अगर हम एम को सर्च करते हैं तो मैंने देखा कि क्या एम से पहले कुछ लेटर आ सकता है, हाँ डेफिनेटली ए आ सकता है। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स इससे पहले होंगे, तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। अगर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की बात करता हूं तो ए तो शुरू में फिक्स्ड, बाकी बचा एम टी एच एस। अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 वर्ड्स। क्या एम से पहले कुछ और आ सकता है, बिल्कुल एच आ सकता है। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद एच, एच से कितने वर्ड्स होंगे, ये भी फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे, 24 वर्ड्स ही हो जाएंगे। फिर मैंने देखा कि क्या एम से पहले कुछ और आ सकता है, इसमें एम से पहले कुछ और नहीं आ सकता, तो एम को यहां से हटा दो। मैंने एम को यहां से हटा दिया। अब मैं सर्च किसको करता हूं, ए को। क्या ए से पहले कुछ आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, ए को हटा दो। फिर मैं सर्च किसको करता हूं, टी को। क्या टी से पहले कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एच आ सकता है। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद एच, एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स इसी में देखना है। एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, अगर मैं एच को शुरू में फिक्स कर देता हूं तो 2 ही लेटर्स हैं रीअरेंज करने के लिए, नंबर ऑफ इज फैक्टोरियल 2 यानी कि 2। क्या टी से पहले कुछ और आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एस आ सकता है। एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी फैक्टोरियल 2 ही होंगे, ये 2 हो गया। अब टी से पहले कुछ नहीं आ सकता, मैंने टी को हटा दिया। सर्च में किसको करूंगा, एच को। क्या एच से पहले कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, एच हटा दिया। एच से पहले कुछ नहीं आ सकता, ये भी हटा दिया। These are the words which appear earlier than the required words. It is 52 words. 52 words appear earlier than this. इससे पहले एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वाले वर्ड की जो रैंक होगी दैट इज, ये कौन से नंबर पर आएगा, ये 53rd पोजीशन पर आएगा। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डिक्शनरी वाला, ठीक है, और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ जाता है। मैंने एक वर्ड लिया स्मॉल, जेईई मेंस का क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन इज सेम कि इसके लेटर्स को रीअरेंज करके जो डिफरेंट लेटर्स बनते हैं उनको अगर हम एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो ये कौन से नंबर पर आएगा। बिल्कुल बेसिक वही क्वेश्चन। अगर मैं टोटल वर्ड्स की बात करता हूं, इससे जो टोटल वर्ड्स बन सकते हैं 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 रिपीटेड है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी कि 60। अगर हम टोटल वर्ड्स की बात करते हैं तो इससे 60 वर्ड्स बन सकते हैं। अब उन 60 वर्ड्स को अगर हम एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं तो वी आर जस्ट आस्किंग कि ये कौन से नंबर पर आएगा। रिपीटिशन है, ध्यान से देखना पड़ेगा। तरीका फिर से वही, हम सबसे पहले किसको सर्च कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर एस, एस को सर्च करते हैं। अगर हम इसमें एस को सर्च करते हैं
तो मैंने ये देखा कि क्या एस से पहले कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ए आ सकता है। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, ए को अगर मैं शुरू में फिक्स कर दूं तो बाकी बचता है एस एम एल एल, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि रिपीटेशन है, इट इज 12। क्या एस से पहले कुछ और आ सकता है, बिल्कुल एम आ सकता है। तो वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, एम को शुरू में फिक्स कर दिया, एस ए एल एल बचा, ये भी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि ये भी 12 वर्ड्स। एस से पहले कुछ और आ सकता है, एल आ सकता है, वर्ड्स स्टार्टिंग विद एल, एल को शुरू में फिक्स करता हूं, तो ध्यान से देखते हैं हमारे पास बचता है एस एम ए एल, कोई रिपीटेशन नहीं है रीअरेंजमेंट में, नंबर वर्ड्स फैक्टोरियल 4 यानी कि 24 वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं जो एस से पहले आएंगे, इसके बाद एस से पहले कुछ नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा, एस को यहां से हटा दिया, अब मैं सर्च किसको करता हूं, एम को। क्या एम से पहले कुछ आ सकता है, ए आ सकता है, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, अगर मैं ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स की बात करता हूं तो इट इज फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 3 वर्ड्स। एम से पहले एल आ सकता है, एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स 6 ही होंगे क्योंकि रिपीटेशन नहीं बचेगा। उसके बाद एम से पहले कुछ नहीं आ सकता, तो मैंने एम यहां से हटा दिया। अब मैं सर्च किसको करूंगा, ए को। क्या ए से पहले कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता, ए को हटा दिया। एल से पहले भी कुछ नहीं आएगा, एल से पहले भी कुछ नहीं आएगा। तो दीज आर द वर्ड्स जो उससे पहले अपीयर होंगे। और अगर हम इसको चेक करते हैं तो इट इज 12 12 24 48 51 एंड दिस 57, ये 57 वर्ड्स हैं। तो ये वाला जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड है ये 58th पोजीशन पर एग्जिस्ट करेगा। हम बेसिक तरीके से जा रहे हैं, बिल्कुल एक एक लेटर को सर्च करते हुए चले जाते हैं, एक एक लेटर को सर्च करते हुए जाते हैं। तो रिपीटेशन है नहीं है, इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमें, हमारे पास डायरेक्टली आंसर ऑब्टेन हो जाता है। ये रही डिक्शनरी प्रॉब्लम की बात। एक और जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज, हालांकि वो बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन स्टिल पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चंस लिए मैंने, एक तो लिया मैंने वर्ड ट्रायंगल और एक वर्ड मैंने लिया मैथमेटिक्स, और दोनों में ही ये पूछ, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं। टोटल वर्ड्स की मैं अगर बात करता हूं तो इट इज फैक्टोरियल 8, और यहाँ पे टोटल वर्ड्स की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 2 एम सेम, 2 ए सेम, 2 टी सेम। लेकिन ये तब है when we are using all the 8 letters of the word, when we are using all the 11 letters of the word, ये तब की बात है जब ये कंडीशंस मिल रही हैं। लेकिन अगर इन दोनों ही क्वेश्चंस में मैंने पूछ लिया 4 लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं, दोनों क्वेश्चंस में पूछ लिया। इसकी बात करते हैं, देयर आर 8 लेटर्स, 8 में से 4 लेटर्स को सेलेक्ट किया, देन अरेंज करा दिया। इट इज 8 की 4 भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, इट इज नंबर ऑफ इट, बिना किसी टेंशन के। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत की चीज है। ध्यान रखो, जब कभी भी whenever he says ज्यादा से कम लेटर वर्ड बनाना, 8 से 4 लेटर वर्ड बनाना है, 11 से 4 लेटर वर्ड बनाना है, और सोर्स में रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, तब तो डायरेक्टली आंसर आ गया। 8 में से 4 लेटर्स को सेलेक्ट किया और अरेंज करा दिया। लेकिन अगर सोर्स में रिपीटेशन होता है और ज्यादा से कम लेटर वर्ड बनाने होते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है, टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उसको हमें बिल्कुल ही ध्यान से करना पड़ता है। करते हैं इसको, हम यहाँ से 4 लेटर वर्ड बना रहे हैं, यहाँ से हम 4 लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं ये चेक करते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अगर ज्यादा से कम लेटर वर्ड बना रहे हैं और सोर्स में रिपीटेशन होता है तो हम क्या करते हैं, इन जो जिस तरीके के हमारे पास लेटर्स हैं उसको डायरेक्टली सेपरेट कर देते हैं। वी आर एडिंग 2A 2N 2T एंड बाकी सब अलग है HEICS। हमारे पास टोटल इतने तरीके के डिफरेंट वर्ड्स हैं। 4 लेटर वर्ड हम कैसे बना सकते हैं, हो सकता है कि जो 4 लेटर वर्ड आए
उसमें ऑल डिस्टिंक्ट हो, सारे के सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हो सकता है कि जो हम इससे 4 लेटर वर्ड बनाएंगे उसके चारों लेटर्स डिस्टिंक्ट, या ऐसा पॉसिबल है कि उसमें से 2 सेम हो और 2 डिस्टिंक्ट हो, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें 2 सेम हो और 2 अदर सेम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि जो हम 4 लेटर का वर्ड बना रहे हैं उसमें हो सकता है सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट आए, या 2 सेम आ जाए 2 डिस्टिंक्ट आ जाए, या 2 सेम हो 2 सेम हो, यानी कि लेटर जो है वो वर्ड जो है वो इन 4 लेटर से बन रहा है, समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले सारे केसेस किस टाइप के तुम्हारे पास सोर्स दिया हुआ है उसको डिस्टिंक्ट कर दिया मैंने। फिर मैंने देखा कि 4 लेटर्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 लेटर वर्ड किस किस तरीके का प्रिंट हो सकता है। अगर बाई चांस यहाँ पे 3 ही हो जाती तो एक केस और हो जाता 3 सेम 1 डिस्टिंक्ट, लेकिन अभी तो हमें जरूरत नहीं है, अभी तो दिस इज द सोर्स। ऑल डिस्टिंक्ट, कितने डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, ये भी एक लेटर है डिस्टिंक्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 डिस्टिंक्ट लेटर्स। 8 में से 4 को सेलेक्ट किया और अरेंज करा दिया। नंबर ऑफ वेज, दूसरे केस की बात करें, 2 सेम 2 डिस्टिंक्ट, 2 सेम का मतलब इन तीनों में से एक पेयर को यूज करना है। 3 में से एक पेयर को सेलेक्ट किया, 3 C1 एक पेयर, यानी कि मेरे पास 2 लेटर्स आ गए, दोनों सेम है, कोई सा एक आया होगा, बाकी तो भी लेफ्ट आउट होंगे, यहाँ पे बचे होंगे। अब डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने बचे, 5 बचे, क्योंकि 2 पेयर भी बचे होंगे तो एक एक डिस्टिंक्ट लेटर है उसमें। 7 डिस्टिंक्ट लेटर्स बचे, 7 में से 2 को सेलेक्ट किया, अब अरेंज करा दिया, तो मेरे पास 4 लेटर्स आ गए, जिसमें से एक पेयर आया होगा, 2 सेम है, 2 डिस्टिंक्ट है। अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, 2 सेम 2 अदर सेम का सीधा सा मतलब इसमें से 2 पेयर सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे मैंने 2 पेयर सेलेक्ट करे 3C2 से, तो मेरे पास 2 पेयर सेलेक्ट करने का मतलब 4 लेटर्स आ गए, 4 लेटर्स आ गए, 2 सेम है 2 सेम है। अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तीनों केसेस को ले लिया और तीनों को ऐड कर दिया, इट इज फाइनल आंसर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब कभी भी ज्यादा से कम लेटर वर्ड बनाना हो और सोर्स में रिपीटिशन एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले सोर्स को बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर दो कि किस किस तरीके का सोर्स है और उससे कम लेटर के किस तरीके के वर्ड्स हम बना सकते हैं, फिर सब कुछ अलग अलग सॉल्व करना है। टफ है क्वेश्चन, बच्चे जनरली इसमें गलती करके आ जाते हैं। आगे करते हैं इसमें, अगर हम परम्यूटेशंस की बात करते हैं तो इसमें एक टर्म यूज होती है सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर्कुलर परम्यूटेशंस का सीधा सा मतलब, व्हेन हम ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करते हैं, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं ABCDE, 5 ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में अरेंज करा, इट इज समथिंग लाइक दिस, एक लाइन में अरेंज करने का तरीका, और इन्हीं 5 को एक सर्कल में अरेंज करने का तरीका ABCDE, इनको एक सर्कल में अरेंज कर दिया। अब बात कर रहा हूं इनमें दोनों में अंतर क्या आता है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो लाइन का एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट होता है, तो हमें मालूम है कि हमारी जो लाइन है दैट इज स्टार्टिंग विद ए, या कभी यहाँ से बी से स्टार्ट होगी, या हमें एग्जैक्टली पता होगा। तो नंबर ऑफ वेज इस केस में तो डायरेक्टली फैक्टोरियल 5 आ जाते हैं। लेकिन जब मैं सर्कल की बात करता हूँ तो सर्कल का कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है तो हमें ये नहीं पता कि हमारा अरेंजमेंट किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अगर किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ये नहीं मालूम, तो हमें क्या करना पड़ता है, सर्कल का किसी एक चीज को फिक्स करके सर्कल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को क्रिएट करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो अरेंजमेंट के लिए बाकी ऑप्शंस बचते हैं वो एक कम बचता है। तो इस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 हो गए। सीधी सी बात है, सर्कुलर परम्यूटेशन जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइन में अरेंज करना है फैक्टोरियल n, इट इज लाइन परम्यूटेशन, लाइन में अरेंजमेंट। सर्कल में अरेंज करना है फैक्टोरियल n-1। ये डिस्टिंक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जब सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं या सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं मेरे पास। लेकिन अगर इसमें भी सेम हो, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, दोनों तरीके से क्या अंतर आता है उसको चेक कर लेते हैं। ये हालांकि यही एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिया, we are having 6 boys and 6 girls
इनको मुझे एक लाइन में अरेंज करना है या सर्कल में अरेंज करना है। दो क्वेश्चंस मैंने एक साथ ले लिए और कंडीशन क्या दी, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई सी दो गर्ल्स एक साथ नहीं आती हैं। मैंने ये कंडीशन को ले लिया यहां से। एक बार हम लाइन में देखते हैं कि इस कंडीशन के साथ लाइन में अरेंज करते हैं तो कितना केस बनता है। एक केस ले लेंगे तो इस कंडीशन के साथ सर्कल में अरेंज करते हैं तो कितने केस हमारे पास ऑब्टेन होते हैं। अगर मैं इस तरीके से इसको चेक करता हूं, पहला केस लेते हैं लाइन अरेंजमेंट, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, वी ऑलवेज गो फॉर गैप मेथड। गैप मेथड में अरेंज कर लेते हैं। जो चीज एक साथ नहीं आती है उनको छोड़कर बाकी को एक लाइन में अरेंज, 6 बॉयज एक लाइन में अरेंज कर दिया। नंबर ऑफ बीज फैक्टोरियल 6 इनटू, ध्यान से देखते हैं तो देयर एग्जिस्ट 7 गैप्स, 7 गैप हैं। उन 7 गैप में से किसी भी 6 जगह पर 6 गर्ल्स को मैं बिठा दूं तो कंडीशन फुलफिल हो जाती है। लेकिन 7 गैप हैं, 6 को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, 7 C 6 और अरेंज करने के तरीके। ये तो रही बात लाइन परम्यूटेशन जो हमने अभी क्वेश्चंस करे थे। लेकिन अगर यही चीज सर्कल में अरेंज करनी है, तरीका अब भी गैप मेथड, जो चीज एक साथ नहीं आ रही है उनको छोड़कर बाकी को एक सर्कल में अरेंज। तो मैंने 6 बॉयज को एक सर्कल में अरेंज कर दिया, 6 बॉयज को एक सर्कल में अरेंज करा। नंबर ऑफ बीज फैक्टोरियल 5, पहला आंसर। 6 बॉयज को लाइन में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 6 बॉयज को सर्कल में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 5 इनटू गैप। अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो 6 ही गैप ऑब्टेन होती हैं। दूसरा आंसर, सर्कल में एक्स्ट्रा गैप ऑब्टेन नहीं होता, इसमें होता है। 6 गैप हैं, 6 ही ऑब्जेक्ट्स को फुल यहाँ पे बिठाना है मुझे। नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 6, तो ये दोनों में मेरे पास अंतर आ जाता है। कोई भी चीजें पर्टिकुलर चीजें ऑलवेज थिंग आकर टुगेदर एक ही यूनिट बना हो, गैप मेथड या सब कंसेप्ट्स वही लगेंगे, बस अंतर क्या आएगा, जो स्टार्टिंग में अरेंज है वो अरेंजमेंट वो एक कम हो जाता है, फैक्टोरियल n-1, आगे कोई अंतर नहीं आता है। तो ये है सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी इस पार्ट में, पार्ट 3 में हम इतना ही करते हैं। पार्ट 4 में थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस के बारे में और डिस्कस करेंगे।